नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने अंतर्राज्यीय सीमा पर कोविड जांच शिविर लगाकर लोगों की जांच की। आज शिविर के दूसरे दिन धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने चिरकुंडा और मैथन में शिविर का निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि राज्य के सीमा में प्रवेश के साथ ही सभी लोगों की कोविड जांच की जा रही है। संक्रमित पाए जाने पर निरसा के कोविड अस्पताल या घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। आप निकाल रहे हो ना, 2-3 सेकंड और रहना चाहिए। अंदर में ले जाके रब करोगे तो कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को फिर दूर करने के लिए बोला गया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग आएंगे उन सबों की अनिवार्य जांच की जाएगी, क्योंकि सभी अवगत हैं कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा संक्रमण है। तो अगर वहाँ से लोग हमारे राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी जाँच अवश्य होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि संक्रमण वाले आदमी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको तुरंत यहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में हम एडमिट कराएंगे। हम लोगों ने होम आइसोलेशन की भी सुविधा दी हुई है। अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं होम आइसोलेशन में जाना, उनको भी सर्टेन कंडीशन पे बेस्ड होकर हम होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करेंगे। ये कार्रवाई लगातार अगले आदेश तक के लिए चलेगी। जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को और धनबाद जिले में गौ तस्करी का धंधा इन दिनों जोरों पर है। बुधवार को गौ रक्षा दल के सदस्यों ने सरायढेला थाना के भुईफोड़ से 2 गाय को पिकअप वैन से ले जाने के क्रम में पीछा कर पकड़कर धनसा थाना को चालक सहित 2 गाय को सुपुर्द कर दिया। गौ रक्षा दल प्रमुख सुमंत शर्मा ने बताया है कि गौ तस्कर भुईफोड़ से झरिया की ओर ले जाया जा रहा था। सभी जगह चेक पोस्ट लगा हुआ है, फिर भी गाड़ी की जाँच नहीं की जाती है। मामला ये कि आज करीब 2 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि 2 गायों को भुईफोड़ से लेकर जाया जा रहा है, जो कि शक है कहीं गाय की हत्या करने के और इसको गौकसी करेंगे इसको लोग। हम लोग गौरक्षा दल से हुए अपनी टीम के साथ गाड़ी को ओवरटेक किए और जोड़ा फाटक रोड में पकड़े। इसको पकड़ने के बाद जब देखे तो एक गाय बहुत बुरी तरीके से गिरी हुई थी, गर्दन हटा हुआ था और दोनों को आपस में बांधा हुआ था कसकर। फिर हम लोगों ने रस्सी काटा, गाय को छुड़ाया, जिसमें गाड़ी रुकवाते एक आदमी तो उतर कर भाग गया गाड़ी से। एक बंदा था, उसको हम लोगों ने पकड़ा है, ड्राइवर को, जो क्या नाम बता रहा था, कोई मुस्लिम है। उसके बाद हम लोगों ने थाना को सुपुर्द किया है। रानीगंज के रौनाई में बिजली की आपूर्ति की मांग को लेकर सड़क जाम किया। खाना है कि पिछले 2 दिन से इस इलाके में बिजली नहीं है, जबकि पास के गांव में ही बिजली है। लोगों ने कई बार अधिकारियों से आपूर्ति की मांग को लेकर गुहार भी लगाई है। कितने दिनों से लाइन नहीं है? हम लोग वोट देके नेता बनाया है। पूरा खिलाफ का टाइम में हम लोग वोट दिए थे, एकदम जुलूस लेके घूमे थे। अरे हम ही लोग ऊपर बोल रहे थे, हम लोग गाँव। झरिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के समीप महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन के माध्यम से अभिनेत्री कंगना रनावत को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। बजरंग दल के नेता रमेश पांडे ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनावत को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रताड़ित करना उनकी कायरता को दिखाता है। हिंदू शेरनी कंगना रनावत महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, सरकार रोक सकती है तो उन्हें रोक कर दिखाए, ये कहना है उनका। महाराष्ट्र सरकार हमारी हिंदू शेरनी को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज उनका ऑफिस को तोड़वा दिया गया और जिस तरीके से संजय राउत ने धमकी दिया था हिंदू शेरनी को मुंबई आए, उसी तरीके से आज हम लोग धमकी देते हैं संजय राउत को खुली मंच से। आज कहते हैं कि संजय राउत में है हिम्मत तो धनबाद जिला में अपना कदम रख के दिखलाए। कोयलांचल में रघुवर और ढुल्लू राज का खात्मा हो गया है। इसका पूरा सबूत कोल डैम्पों से स्वतंत्र रूप से कोयला उठाव होना है। ये बातें पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने ढुल्लू महतो के समर्थक मोहली ढी पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद
इसराफिल उर्फ लाला भाई के आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जलेश्वर महतो ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कोरोना काल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि महागठबंधन की सरकार में ढुल्लू महतो गायब हो चुके हैं। इस संगठन के विस्तार के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। पूरे राज्य में संगठन के विस्तार के सवाल पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी की कड़ी में एक कड़ी यह भी है। अकेला जी भी यहाँ आए हुए हैं सहयोग के लिए कि भाई धनबाद में भी संगठन बढ़ना चाहिए, धनबाद में भी हम लोग का जो मेंबरशिप बढ़ना चाहिए। अभी मेंबरशिप अभियान चल रहा है, तो संगठन का विस्तार और राज्य की जो परिस्थिति थी रघुवर के कार्यकाल में, यहाँ जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज के खात्मा में सहयोग करने के लिए राज्य में अमन चैन हो, शांति हो, बेरोजगारों को रोजगार हो और यहाँ के किसानों को भी राहत मिले और खेत में पानी हो, यह जो है कांग्रेस का जो नारा है कि हर बेरोजगार को हम लोग रोजगार दें। धनबाद में मैं अपने मित्रों से मिलने आया हूं, अपने साथियों से मिलने आया हूं और संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से मैं एक विधायक, साधारण विधायक होने के नाते मैं आज यहां आया हूं। तो कोलांचल में जो पहले से जो बीजेपी की सरकार में जो गुंडागर्दी चल रही थी, हम लोग उस पर काफ़ी गंभीर हैं और हमारी सरकार ये चाहती है कि गुंडागर्दी पूरे झारखंड में ख़त्म हो। बागमारा के जमुनिया कोलियरी कोल डंप में भी आज SY एंटरप्राइजेस के डीओ धारक के ट्रकों को लोडिंग हुई। इस दौरान कई थानों की पुलिस और CISF बलों की भारी तैनाती की गई थी। हमेशा की तरह इस कोल डंप में भी विधायक ढुल्लू खेमे से बाहर की कंपनी को डीओ आवंटन के अंतर्गत 300 टन कोयला उठा होना था, जिसको लेकर टकराव की आशंका से प्रशासन ने यह तैयारी की थी। डीओ धारक इंदल यादव कांग्रेस के नेता हैं, जिससे तनाव की आशंका और भी बढ़ गई थी। हालांकि प्रशासन की पुरजोर तैयारी के साथ ट्रक लोडिंग शांतिपूर्ण किया गया। है 5 साल से जमुनिया में जंगल राज चल रहा था। सारा मजदूर मेरा भुखमरी के कगार पर पहुंच गया था। ट्रक मालिकों का ट्रक भी किया। सारा कोयला व्यापारी त्राहिमाम कर रहे थे। आज गाड़ी घुसी है, आज से डीओ इनका उठना शुरू हुआ है, डीओ कोयला। अब क्षेत्र में खुशहाली आएगा, सारा मजदूर खुशहाल होगा, सारे कोयला व्यापारी फिर से अपना डीओ लगाएंगे। LIC के शेयर बेचने की केंद्र सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। आज इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन हजारीबाग डिवीजन के आह्वान पर बीमा कर्मचारी संघ धनबाद के LIC शाखा 1 के कार्यालय के बाहर संघीय पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार का यह निर्णय जनहित में नहीं है, सरकार उनके जीवन के साथ सौदा कर रही है। LIC का विनिशीकरण देश की आर्थिक संप्रभुता पर हमला है और उसके लिए हम पूरा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया जो है वो 1956 में LIC एक्ट के तहत बनी है। ये कंपनी ने ये ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद से हम भारत सरकार को देते आए हैं, चाहे योजना आयोग हो या इरिगेशन का प्रोजेक्ट हो या प्राकृतिक विपदा हो या युद्ध हो, हर समय भारत सरकार के साथ LIC ऑफ इंडिया खड़ी रही है। झरिया के पोतारपाड़ा में बुधवार सुबह नाले से 45 वर्षीय रॉबिन डे का शव बरामद किया गया। नाले में गिरने के बाद डे को तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका, इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आम लोगों में धनबाद नगर निगम के प्रति आक्रोश है। घटना के लिए नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों ने घटना की जानकारी झरिया पुलिस को दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने मानबाद स्थित रॉबिन के परिजनों को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पहुंचे। मृतक की पत्नी कल्पना डे, 7 वर्षीय पुत्री और 6 वर्षीय पुत्री का रो रो कर बुरा हाल है। कहीं ड्यूटी किया होगा, कोई मार दिया होगा, गिर गया होगा। अच्छा, इसीलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बीमारी भी नहीं है। क्या लगते थे आपके? हमारा भाई है, सहेला भाई। उनका क्या नाम? रोबिन मोटर। आपका क्या नाम है? हमारा अशोक दे। इतना देर से ये थे तो खोजबीन इनका नहीं किए थे आप लोग? आज ये अभी फोन किया, हम फिर ही जा रहे थे। हम सोचे कि ड्यूटी किया आ जाएगा, साइकिल लेके गया
तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि हमारा भाई ऐसा हुआ। हम लोग फोन किए परिवार के RS प्लेस के पास मिस्टर के पास गिरा हुआ। चचेरे भाई की हत्या के मामले में बीते 3.5 वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य अपने चाचा विक्रमा सिंह को अपनी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपेंगे। विक्रमा सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया में रहते हैं। वे वहां दोआबा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वे संजीव सिंह के पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई हैं। संजीव के इस फैसले को लोग मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देख रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को संजीव की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद और लोक अभियोजक बीडी पांडे ने दलील दी। आधे घंटे तक चली बहस के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने संजीव के चचेरे भाई अभिषेक सिंह की आपत्ति को खारिज करते हुए संजीव सिंह की याचिका मंजूर कर ली थी। झारखंड में चरमराई विधि व्यवस्था के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले बुधवार को रणधीर मोहम्मद चौक पर एकत्रित होकर जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। 11 सूत्री मांगों को लेकर जनता दल यूनाइटेड के राज्य स्तरीय आंदोलन में प्रमुख मांगे राजेश्वर मुर्मू हत्याकांड की सीबीआई जांच, धनबाद में सतीश हत्याकांड के दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी भी शामिल है। आज जिला जनता दल यू की तरफ से हम लोग राज्यपाल महोदय को उपायुक्त के माध्यम से 11 सूत्री मांग का आवेदन दे रहे हैं। उसमें हम लोग यहाँ जो भी कमी है उसका उसमें निर्णय है विस्तार से, और जो कोरोना काल में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको क्या तकलीफ हो रही है उन सब का वर्णन है। उसको उन लोगों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस सरनाथ धर्म कोड लागू होना चाहिए। झारखंड प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त के को हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर। और हम लोग आज 11 सूत्री मांग धनबाद के उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि जो शिरोधर मुर्मू के जो लड़के थे राजेश्वर मुर्मू छठी वंशज का, उनका जो हत्या 12 जून 2020 को कर दिया गया था, उसमें हेमंत सरकार द्वारा उस केस को जो लिपापोती करने का काम कर रही है जनता दल उस कांड का सीबीआई जांच। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।